मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। आखिर ये कंसंट्रेशन टर्म क्यों पढ़ना पड़ता है ना? इसका मतलब क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं? तो आपको सबसे पहले कुछ जानकारी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग कंसंट्रेशन टर्म या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते क्यों हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कंसंट्रेशन पढ़ते हैं ये एक्चुअली में हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो यूज करते हैं एक सॉल्यूशन में। क्या यूज करते हैं? एक सॉल्यूशन में करते हैं। और ये सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसलिए कहते हैं हम लोग सोल्यूट। एक मिनट यहाँ लिखते हैं, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये सभी को पता होगा और यहाँ तक जानते हैं कि इस चीज को आपने सबको लर्न कर चुका होगा। अब एक बात ये समझना है आपको कि सोल्यूट का किसको पहचानेंगे, सोल्यूट कैसे पहचानेंगे और सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे। तो आपको समझना है कि सोल्यूट जब लेस अमाउंट जब कोई भी चीज लेस अमाउंट में हो, क्या लिखल हो? लेस अमाउंट में जब हो, लेस अमाउंट में हो तो उसे बोलते हैं सोल्यूट। और जब मोर अमाउंट में जो चीज हो, मोर अमाउंट में हो तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मतलब कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग ये है कि जब लेस अमाउंट हो, क्या हो? जब लेस अमाउंट हो तो मुझे सोल्यूट मिलती है, जब मोर अमाउंट हो तो मुझे सॉल्वेंट मिलती है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि इसमें भी आप फंस सकते हो। इसमें भी आप अच्छे से जानकारी नहीं लोगे तो आराम से फंस जाएंगे। क्यों? दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि 54 ग्राम ऑफ वाटर एंड 98 ग्राम, है ना, ले लेते हैं। जैसे ले लिए हम क्या? शुगर। क्या ले लिए? शुगर। अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन है, प्लीज गिव मी डस्टर फास्ट, है ना। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे कितना ग्राम है? 54 ग्राम है। यहाँ पे कितना है? 98 ग्राम है। आपने तो वीडियो देख चुका होगा। मैंने जो वीडियो दिखाया, मैंने वीडियो को अपलोड किया है वो तो अच्छे से आप देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? किस प्रकार से जब एक वीडियो कल बनाया गया था इसमें किस प्रकार से फंस गई थी, है ना, मेरी खुद सिस्टर। तो वो दिखावा था, दिखाने का जरिया था कि आप लोग भी इसी प्रकार से फंस सकते हो। इसलिए अच्छे कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ जैसे 54 ग्राम है, यहाँ पे 98 ग्राम है, तो आप इसको बोल रहे क्या? इसको बोलिएगा कि आप सोल्यूट बोल दीजिएगा, इसको आप बोल दीजिएगा सॉल्वेंट। हमको पता है कि बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज यही सोचते कि अगर जो हम लिख दिए यहाँ पे कि लेस अमाउंट हो तो उसे बोलते हैं सोल्यूट, और अगर मोर अमाउंट हो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन फिर भी जब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। अब जब इस टर्म में आए कभी भी तो आप हमेशा मोल में चेक करें। किस में चेक करें? मोल में चेक करें। मोल में चेक करें, क्योंकि मोल में जब चेक करोगे तब आपका वास्तविक आंसर देखने को मिलेगा, तब आपका रियल आंसर भी देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये आपका 54 ग्राम H2O था। इसका मतलब ये सॉल्यूट नहीं है। अभी मैं दिखाता हूँ आराम से, देखिए ध्यान से। 54 ग्राम ऑफ H2O, 50 ग्राम ऑफ H2O। इसका मतलब ये है, इसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? देखते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास गिवन। क्या होता है? मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। क्या होता है? मोलर मास। ठीक है, तो मास गिवन मतलब मास कितना है? 54 है, अपॉन, अब देखिए मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है? तो वाटर का कितना होगा? 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना हो गया? 16 2 18, तो लिख देंगे 18, 18 किया 54, उसका मतलब 3 आ गया। इसी प्रकार इसका करेंगे तो कितना आएगा? देखिए नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, इसका 98 ग्राम दिया हुआ है और शुगर का कितना चाहिए? लिखते हैं H2SO4। क्या लिखते हैं? H2SO4। तो H2 देखिए यहाँ पे वाटर कितना है? 2 प्लस सल्फर कितना है यहाँ पे? 32। कितना जाएगा? 32 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा? 16 × 64, तो यहाँ कितना जाएगा? 98 हो जाएगा।
98, तो लिख देंगे 98, इसका कितना गया 1 मोल। अब बताइए इसका आया 3 मोल, इसका आया 1 मोल। अब बताइए 1 मोल बड़ा है या 3 मोल बड़ा है, बताइए 3 मोल बड़ा है या 1 मोल बड़ा है, तो आप 3 मोल बड़ा देखेंगे। उसका मतलब क्या है, ये मेरा क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। क्या समझ में आया आपको? इसी कॉन्सेप्ट को आपको बोले थे बेहतरीन तरीका समझना है जो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना करे, और अगर आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने का क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। इसलिए जब भी आप चीज़ समझे, है ना, जब जब आपको दिक्कत आए तो आप बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास करें। जिस प्रकार से देखिए 3 वर्ड बोले हम, 3 वर्ड ही है, 3 वर्ड को समझना बहुत अच्छे तरीके से, और इस वर्ड को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो उसका मतलब है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। देखिए अब देखिए ध्यान से, मैंने एक लिया, है ना, एक मैंने बर्तन लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, है ना। ये वाटर है, ये क्या मेरा वाटर, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, शुगर को ऐड किया, शुगर को मैंने क्या किया, ऐड किया, शुगर को मैंने ऐड करते हुए दिख रहा है आपको, शुगर को ऐड किया। अब समझिए ये जो शुगर दिख रहा है ये कम अमाउंट में दिख रहा है कि मोर अमाउंट में दिख रहा है, कम अमाउंट में दिख रहा है, तो शुगर क्या कहलाया यहाँ पे, सोल्यूट। क्या कहलाया, सोल्यूट। वही बोलेंगे वाटर कितना, मोर अमाउंट में। ये सोल्यूट इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट में है। क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर क्या है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए से बोल देते हैं सॉल्वेंट। क्या बोल दिए, सॉल्वेंट। अब जब दोनों मिक्सर हो गया, जब दोनों मिल गया, मान लीजिए कि ये मेरा चीनी था, अब देखिए चीनी मिल गया, हर जगह चीनी मिल गया। अब जब दोनों मिक्सचर हो गया, मतलब जब बोलेंगे कि शुगर प्लस वाटर जब दोनों मिक्स हो गया, शुगर प्लस वाटर जब मिक्स हो गया तो इसे बोल देते हैं शुगर सिरप, मतलब शरबत बोल देते हैं। तो अब समझ में आया कि मोर अमाउंट बोले, अगर मोर अमाउंट में हो तो जैसे वाटर मोर अमाउंट में था, ये क्या कहलाया, सॉल्वेंट। जब चीनी कम अमाउंट में था उसे बोले सॉल्यूट। अब जब दोनों मिक्सर हो गया इसे ही बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। शुगर को क्या बोल दिए, सोल्यूट, इसे क्या बोल दिए, सॉल्वेंट। अब देखो पता चला कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाता है। आया समझ? ये पहली कॉन्सेप्ट था जो आपको कंसंट्रेशन टर्म में समझना था। अब समझिए इसके आगे का प्रोसेस कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीज पड़ता है। उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, अंत तक देखते रहिए, क्योंकि जितनी आप देखोगे आपकी कॉन्सेप्ट उतनी ही बूस्ट होगा, उतनी ही तेज होगा, उतनी ही इंक्रीजमेंट में आएगा। तो जितनी चीज़ को आप देखोगे, जितनी बार देखोगे, उतना आप सक्सेस होगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो देखें, अंत तक देखें, ताकि हर कॉन्सेप्ट को आप पा सकें अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ बोलते हैं कि हम लोग पढ़ते कंसंट्रेशन टर्म जो पढ़ते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत टर्म में होते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, जो पहला है हम लोग पढ़ेंगे, पहले परसेंटेज कंपोजिशन। इस परसेंटेज कंपोजिशन में 3 पार्ट आएगा। कितना पार्ट आएगा, 3 पार्ट। अब इन 3 पार्ट को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से कि क्या क्या आता है। सबसे पहला आएगा, आपको देखिए ध्यान से, सबसे पहला आएगा वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और जो थर्ड आएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। आ गया, आया समझ? ये 3 को आएगा आपका, ठीक है। हम लोग को सेकंड जो पढ़ना पड़ेगा, जो सेकंड पढ़ना पड़ता है वो हम लोग को पढ़ना पड़ता है नॉर्मलिटी। क्या पढ़ना पड़ता है, नॉर्मलिटी, है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। जो थर्ड पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ते हैं हम लोग
मोलैरिटी, क्या पढ़ते हैं, मोलैरिटी, जैसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। जो चौथा पढ़ना पड़ता है वो पढ़ते हैं मोलालिटी, क्या पढ़ना पड़ता है, मोलालिटी, जिसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और आगे देखेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, जैसे हो गया पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और पढ़ते हैं पीपीजी, पार्ट्स पर बिलियन, है ना। और पढ़ते हैं जैसे ले लेते हैं हम लोग क्या, और ले लेते हैं ग्राम के बारे में कुछ पढ़ते हैं, ग्राम पर लीटर, क्या पढ़ते हैं, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। और एक लास्ट पढ़ते हैं फॉर्मालिटी के बारे में, किसके बारे में, फॉर्मालिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ना है, जिसमें वेट बाय वेट परसेंट पढ़ोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ोगे, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ोगे। फिर पढ़ना नॉर्मलिटी, फिर मोलैलिटी, फिर नॉर्मलिटी कहते हैं मोलैलिटी, फिर पीपीएम, पीपीजी, ग्राम पर लीटर और फॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है। समझिए ध्यान से, मैं इसको मैं जो बताऊंगा वो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, फिर आगे चर्चा करूंगा। अब देखिए इसको पहले मैं क्या करता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। आप कॉपी में नोट करते जाइए, आपका नोट्स बनेगा तो आपको ही काम आएगा। आप एक बार देखिए, हम लोग नोट्स बनाने, हर कोई टीचर, जितने सारे टीचर हैं वो नोट्स क्यों बनाना बोलते हैं। देखिए जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपका काम क्या होता है कि मैंने एक बार वीडियो को देखा है, उसका मतलब मैंने वीडियो को ख़त्म कर चुका हूँ। और वीडियो बार बार देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही टाइम लैप्स हो जाता है। तो वीडियो को इस प्रकार से एक बार ही देखिए कि आपके नोट्स में वो चीज़ आ जाए, जब उसको दोबारा रिवाइज करना बैठे। वीडियो देखने में 1 घंटा लगता है, वीडियो देखने में 1 घंटा लगता है, लेकिन उसमें बोलिए कॉन्सेप्ट के बारे में तो मात्र 45 मिनट होता है। 15 मिनट तो हम लोग इस प्रकार समझाते हैं बच्चों को, ताकि वो समझे, उस प्रकार को लर्न करे। तो जब एक बार आप नोट्स अच्छे से बना लोगे वीडियो देख करके, देखिए नोट्स बनाने में आधा मिनट, आधा घंटा लगेगा, वीडियो देखने में 1 घंटा लगेगा, चाहे 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा। इस प्रकार से देखिए एक बार में नोट्स बनाइए कि दोबारा आपको 2 घंटा बर्बाद करने का समय ना हो, आप आधा घंटा में पूरा रिवाइज कर लोगे। इसलिए कहा जाता है कि नोट्स जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अब देखिए ध्यान से, पहला पढ़ रहे हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन में वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ेंगे। पहला इसको भी हम साफ करते हैं, 3 पढ़ना है इसमें, है ना। तो पहला पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंटेज के बारे में, ठीक है। देखते जाइए, पहला वेट बाय वेट परसेंटेज के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं ताकि आपको समझ में आए, और अगर ये समझ में आपको आ जाता है उसका मतलब है कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं हम लोग, है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो हम बोल रहे हैं कि ये सोल्यूशन ऑफ ये NaCl, देखिए यहाँ पे ये सोल्यूशन ऑफ NaCl, क्या लिखे मैंने, ये सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%, और यहाँ W वेट बाय वेट परसेंटेज ये दिया गया आपको। क्या लिखे मैंने, ये सोल्यूशन ऑफ ये NaCl इन वाटर इन 5%। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझाना है कि इसका मतलब, ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इस मतलब पहले इस चीज को समझिए, इसका मतलब है दैट मीन्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग क्या, दैट मीन्स, है ना। दैट मीन्स इसका मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट, इन्हें इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट, क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट। तो 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 100 ग्राम वाटर में 5 ग्राम NaCl क्या है, प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट है। ये आपको समझना था, और अगर ये समझ लोगे तो आप बेहतरीन तरीका से वेट बाय वेट को, है ना, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आप इसका फार्मूला क्या होता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अब इसको अगर समझ लिए बेहतरीन तरीका से तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ, ये था पहला कॉन्सेप्ट और पहला चीज समझने का।
लेकिन हम जानते हैं कि हो सकता है कि आपका भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाए, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार से आपको हम समझाना चाहते हैं। समझाएंगे क्वेश्चन के अनुसार ही। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही ईजी है ना। लेते हैं कि 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम शुगर या सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। आप क्या करोगे बोलिए, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखिए ध्यान से, आप तो तुरंत सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओगे कि भैया 10 ग्राम दिया गया है सुक्रोज, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, और यहाँ सॉल्यूशन बोला गया मास वाटर क्या हो जाएगा है ना, 100 ग्राम दिया है, तुरंत वेट बाय वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू यहाँ 10 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ये कट गया, गलत हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको करना क्या है कि आपको देखना यहाँ पे ये नहीं है, ये वाटर है, और आपको बताया गया था शुगर सॉल्यूट था और वाटर सॉल्वेंट था, दोनों को जब मिक्स करते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। इस कारण से आप सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सॉल्यूट 10 ग्राम और सॉल्वेंट 100 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 110 ग्राम आ जाता है, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, एक जीरो ने जीरो को मार दिया, और तब जाके यहाँ पे आंसर बनता है कितना, ग्राम ने ग्राम को मार दिया तो 10 बटे यहाँ 100 बटे यहाँ पे कितना 11, ये आपको क्या जाएगा आंसर हो जाता है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो समझना था। फिर भी एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं जो आप डेंसिटी के टर्म में आप देख रहे हो, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आपके साथ ये छात्रा पढ़ रही होगी, उसी से मैं बनाने का प्रयास करूंगा, और देखिए क्या बना पाती है कि नहीं बना पाती है। वो भी पढ़ चुकी है, कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ चुकी है, लेकिन अगर क्वेश्चन को टर्म में बदला जाए तो देखते हैं वो कितना ज़्यादा समझ सकती है और कितना ज़्यादा सॉल्व कर सकती है। देखिए ध्यान से, पहले तो एक बार इसको देख लीजिए, जैसे बोलिए बार बार, वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। देखिए ध्यान से, अभी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा कि 10 ग्राम ऑफ NaCl, क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution. Find weight by weight percentage if density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझाना पड़ेगा आपको, ये मत सोचिए कि आपको बताना है कैसे सो। मैंने क्या बोला कि 10 ग्राम NaCl है, वो प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। आपको निकालना क्या है, वेट बाय वेट परसेंटेज। तो आप यहाँ खड़ा हो जाइए, पहले तो आपका स्वागत है ना, इधर आइए, इधर आइए। चलिए, बहुत सुंदर बात है कि आप आ चुके हैं और बेहतरीन तरीका से आप भी वीडियो को सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या किया, इधर देखिए ध्यान से, फाइंड वेट बाय वेट। अब पहले वेट बाय वेट का तो फॉर्मूला लिख देते हैं हम, पता नहीं वो भी आधे कि नहीं, इसको पता नहीं है। आधे, हाँ आधे तो बढ़िया बात है। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, हाँ यही होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका चलिए अब फॉर्मूला लिख दिए। आपको निकालना क्या था, वेट बाय वेट, सामने ताकि दिखे, है ना, आप भी वहीं के छात्रा हो, आपकी दोस्त देख रही होगी, है ना, और आप समझेगी नहीं सच में हमारे में भी प्रॉब्लम है, हमारे में भी कमियां हैं, इस कमियों को दूर करेंगे। चलिए हम लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू,
मास ऑफ सॉल्यूट कहीं दिखा है, दिख रहा है क्या? देखिए तो मास ऑफ सॉल्यूट कहीं दिख रहा है? सॉल्यूट का मास कहीं दिख रहा है? कितना दिख रहा है ये? 10 ग्राम। ठीक है, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है कहीं? देखिए नहीं, उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, मतलब कहने के मिले कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट, हाँ, प्लस सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम। 10 ग्राम प्लस सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं। तो क्या कैसे निकालिएगा? 100 ml। 100 दिया हुआ है। 100 ml। क्या ml और ग्राम कभी जुड़ता है क्या? नहीं। तो फिर कैसे हो गया? क्या आपका 10 ग्राम को क्या कहते हैं, उस मोल में बदलेंगे पहले। 10 ग्राम का मोल में बदलेंगे? आखिर मोल में बदले, ग्राम में दिया यहाँ पे। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, लेट नहीं। लेट करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। इसका आंसर लेट होना नहीं है, लेट होना नहीं है। बोलिए फटाफट। इसलिए बोलते हैं चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बस इधर देखते रहिए, हाँ इधर देखते रहिए। तो कैसे बनेगा आप ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या दिया है? 100 ml। आप पहले ये देख रहे हो कि ml में दिया है, क्या दिया है? ml में। तो ml किस में, किसका होता है? यूनिट किसका होता है? ml किसका ml होता है? बोलिए, ये भी पता नहीं है। खाली वाले पर क्या होगा? इस कॉपी में, कॉपी होगा इतना बड़ा कॉपी, इतना बड़ा कॉपी है। चलो इस तरह, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। किसका टर्म टॉपिक है? कंसंट्रेशन टर्म। क्या पीडीएफ में लिखा हुआ है? अच्छा, नॉर्मेलिटी, ठीक, नॉर्मेलिटी हो गया। क्या है? मोलिटी, मोलिटी हो गया। ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। क्या इस तरह से हो सकता है? नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, अंत में ही आप आगे बढ़ोगे। अब आपको ये भी पता नहीं कि मिलीलीटर किसका होता है। सो एक्चुअली वॉल्यूम कभी भी लिखते हो तो लीटर या फिर मिलीलीटर में लिखते हैं। तो ये मिलीलीटर है, तो आपको दिया गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिया गया है, आप थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, वॉल्यूम दिया गया कितना? 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर दिया हुआ है वॉल्यूम। और आपको निकालना क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? और डेंसिटी भी दिया है। क्या डेंसिटी कितना है? हाँ, डेंसिटी हम क्वेश्चन को पैटर्न को चेंज किए और निकालना क्या है? वेट बाय वेट ही निकालना है। बोलिए क्या होगा? 10 ग्राम। यहाँ पे आपको कितना कितना डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml दिया गया है। अब बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m/v। m/v मतलब मास ऑफ मास, इसको पढ़ना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तब यहाँ निकलेगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। और अपन क्या होता है? वॉल्यूम। हमको दिया क्या? डेंसिटी दिया हुआ है। हाँ। निकालना क्या हमको? मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको अगर इधर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब फॉर्मूला निकल का है, देखो तो क्या यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास, मान लीजिए मास सॉल्यूशन का है इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 100 ml। हैं? 100 ml। 100 ml। ml मार दिया। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा? 10। एक से एक कट गया, आया, कट गया ना। यहाँ से कितना आ गया? 120 आया, 120 आया है। तो ये क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन निकला। मास ऑफ सॉल्यूशन निकला। अब ये जब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तब यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 120 ग्राम। ग्राम बचा सिर्फ, यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। आया समझ? हैं? आ गया। ये कट गया है। इंडिया क्या कर देंगे? 100। एक जीरो को मार दिया। यहाँ से क्या हो गया? 100 बटे क्या हो गया? 12। इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? कट करने के बाद कितना आएगा? यहाँ पे कट करने के बाद कितना आएगा? बोलिए जल्दी फास्ट। 25 चौक 100, नहीं 1 मिनट। हाँ 25 मतलब 25 चौक 100 और 4 तिया 12 मतलब 25/3। अब 25/3 करते तो कितना आता है? यहाँ आता है 8.33% आ जाता है। आया समझ? ये था कॉन्सेप्ट किसका? वेट बाय वेट का। तो डेंसिटी के टर्म में दिया हो, अगर डेंसिटी के टर्म में दिया हो तो आप पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकल गया पता है?
डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। Volume. हमको डेंसिटी दिया था, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम को इधर इंटू कर दिए, ठीक है। अब आगे देखिए सेकेंड। अब सेकेंड देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। अब ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप एक चीज को समझ लिए हो, अगर वेट बाय वेट परसेंटेज को समझ लिए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझने में दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दिया कि जब भी मिलीलीटर में लिखा हो, जब भी लीटर में लिखा हो, उसका मतलब है कि वो वॉल्यूम को पूछ रखा है, वॉल्यूम को दे रखा है। आया समझ? ये बस आपके सामने खड़ा इसलिए करते हैं कि आप ही क्लास की छात्रा है, आपके अंतर्गत आप ये जो सोचती है, हम जानते हैं कि ये जो सोचती है वो और कोई नहीं सोच सकती है, लेकिन इतना पता है इसके जैसा बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो इस कमियां को दूर नहीं कर पा रहे हैं। और इस कमियों को दूर करने के लिए हम यहाँ पे खड़ा करते हैं कि आप इसको देख के इस चीज़ को दूर कर लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना जागरूक हो जाए, इतना तेज हो जाए, जो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। देखिए ध्यान से, इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, जैसे कि लेते हैं एग्जाम्पल कि ये HCl एक्वस सॉल्यूशन इज 7%। क्या दिया हुआ है, 7%, है ना। एक्वस सॉल्यूशन इज 7%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा हुआ है। एक्वस का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर। अब देखिए हम उसमें समझा दिए थे, अब इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 7 हो गया 7। अब ml में लोगे तो ml में सही है, तो 7 ml ऑफ HCl मतलब 7 ml ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। आया समझ, 100 ml ऑफ वाटर, बस ये समझना था। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला बना देंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस वही मास नहीं, क्योंकि यहाँ पे मास का टर्म आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ml में है और यहाँ भी ml में है। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100। बस उसमें क्या लिखे थे, फिर भी मैं बताता हूँ। वहाँ था वेट बाय वेट, वहाँ पे क्या था, देखिए वहाँ था वेट बाय वेट। वेट क्या होता है, वेट को ही बोलते हैं मास, वेट को ही क्या बोलते हैं, मास। तो वहाँ फॉर्मूला था कि मास ऑफ सॉल्यूट, वहाँ था क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वहाँ था मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या था, 100। जब वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब वेट बाय वेट था तो मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यही कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब थर्ड जो आता है हमारा, जो थर्ड आता है बस उसी को समझा रहे हैं हम लोग। थर्ड जो आता है वो हमारा आता है वेट बाय वॉल्यूम। क्या आता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसको आप भी आई कर दीजिएगा कि क्वेश्चन जो आएगा इसी के टर्म में आएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा इसे बनाने के लिए आएगा। बस एग्जांपल एक लेते हैं कि ये शुगर, एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्या, कि ये शुगर क्या लेते हैं, कि ये शुगर है ना, सॉल्यूशन इज 3%। कितना दिया है, 3%। वेट बाय वॉल्यूम आया समझ कि ये शुगर सॉल्यूशन इज 3%। इसका मतलब क्या है, आप सोचिए। हमको यहाँ पे एक्चुअल में वेट भी दिया है, मतलब मास में भी लिखना है, मतलब ग्राम में लिखना है, और यहाँ पे वॉल्यूम दिखा, उसका मतलब किसमें, मिलीलीटर में भी लिखना पड़ता है। आया समझ। तो देखिए लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 3 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन किसमें, 100 ml ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ, आया या नहीं आया, 100% ऑफ क्या हो जाएगा, है ना। यही आपको समझना था कि आपका कॉन्सेप्ट बस इसी में जागरूक करना है कि जब वेट लिखा है तो ग्राम में लिखे, वॉल्यूम लिखा है तो ml में लिख दिए, दोनों के टर्म में।
पहले तो दोनों अलग अलग बताए, पहले वेट बाय वेट बताए, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बताए, फिर वेट बाय वॉल्यूम बता रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो लिख देते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ग्राम में लिखना है, उसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाता है। आया समझ, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये 3 चीज को अगर आप समझ लिए बेहतरीन तरीका से तो आप हर चीज को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही समझना था कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। बस देखिए, अब इससे एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन लिया जाएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन लेने से आपको हो सकता है कि कॉन्सेप्ट अच्छा हो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि बहुत जिसको कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं वो बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है, तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के बहुत कंपटीशन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ये सिर्फ आप अपने बुक का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ये तो बहुत ईजी है किताब का, बट ये कंपटीशन लेवल का भी कॉन्सेप्ट है जो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगर आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट अगर रखते हो तो। अब आगे देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब सब मिला जुला के क्वेश्चन लेते हैं जो आपको समझना है और आपको देखना है। देखिए, एक क्वेश्चन है बेहतरीन, क्या है कि ये शुगर सोल्यूशन इज 10%। एक क्वेश्चन है कि ये शुगर सोल्यूशन इज 10% और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट लिखा गया है। फाइंड वेट बाय वेट लिखा है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। इफ डेंसिटी इज लिखा हुआ है, इफ density is 1.25 ग्राम पर ml। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले आप खुद को सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन लिखा है कि ये शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। आप पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब और किसमें दिया, वेट बाय वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या हुआ, निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये पहली बात समझ में आ गया, इसका मतलब ये आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, वेट बाय वेट। अब बताइए वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि मास ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या होता है 100, इनटू क्या होता है 100। अब थोड़ा देखिए दिमाग में लगाइए कि भैया मास ऑफ सॉल्यूट, देखिए किसमें, दोनों किसमें लाते हैं हम लोग, ग्राम, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट तो निकल गया 10 ग्राम, तो लिखते हैं यहाँ पे कि 10 ग्राम पहले तो आ गया है, अपॉन इनटू यहाँ पे क्या है 1000 है। मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, लेकिन ये दिया किसमें, मिलीलीटर में। अब बताइए, हैं 100 तो लिखे यहाँ पे 100, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा ग्राम में, अब हमको यहाँ दिया किसमें, मिलीलीटर में। तो क्या बताए थे कि मिलीलीटर जहाँ दिख जाए, लीटर दिख जाए, उसका मतलब क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अभी तुम ठीक बोली, ये वॉल्यूम दे रखा है कितना, 100 ml। और देखिए डेंसिटी भी दे रखा है, बहुत अच्छा तरीका से डेंसिटी दे रखा है, 1.25 ml दे रखा है कि नहीं दे रखा है। क्या यहाँ से आप नहीं निकाल सकते हो, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको मास ऑफ सॉल्यूशन ही निकालना है, इसको इधर ले देंगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए ध्यान से, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ 1.25 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100, है ना, इज इक्वल टू यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 100, ये कट गया 125, उसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गया 125, पुट कर देंगे 125 ग्राम। और यहाँ पे क्या हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ अच्छे से दिखाते हैं आपको यहाँ पे कि यहाँ ग्राम अपने, आप सोचे ग्राम अपने से कैसे लिख देते हैं, अरे ग्राम अपने से नहीं लिखते हैं, यहाँ से निकालते हैं। देखिए डेंसिटी किस में दिया हुआ है, इसे होता है ग्राम पर ml में, है ना।
तो डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर ml इनटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml। ml को मार दिया, क्या बचा ग्राम बचा, और इसको जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ये 100 ने 100 को मार दिया 125 बचा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 125। अब देखिए ध्यान से, कुछ तो कट नहीं रहा है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1000 के करीब आ जाएगा अपन 125 ग्राम ने ग्राम को तो मार दिया, है ना। तो इसको जब करेंगे कैलकुलेशन तो इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर अप्रॉक्स कुछ ना कुछ तो आएगा ही जरूर, है ना। तो आप इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जो आपको समझाएं और बताएं। अब आता है हमारा छोटा सा चीज जो आता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्या आता है नॉर्मलिटी। अब आप लोग देख चुके थे कि परसेंटेज कंपोजिशन में आप देख चुके हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख चुके हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, अब बताऊंगा पार्ट्स पर मिलियन, बताऊंगा फॉर्मेलिटी और बताऊंगा ग्राम पर लीटर। बात ये है, मैं इसको पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में आपको ये मात यही तक बताया जाएगा, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको देखिए इंपॉर्टेंट तो एक वेट बाय वॉल्यूम था, और इसमें मैं जानना जरूरी है, बस खाली जान लीजिए। लेकिन जैसे बताएंगे नॉर्मलिटी, जैसे बताएंगे मोललिटी, जैसे बताएंगे मोलरिटी, जैसे बताएंगे मोल फ्रैक्शन, ये आपके लिए इतनी अच्छी इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बताना पड़ता है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट लेना पड़ता है, आपको जानकारी लेना पड़ता है, अन्यथा बोलिएगा कि पार्ट्स पर मिलियन बताए नहीं, पार्ट्स पर मिलियन बताए नहीं, इसलिए बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से, तो आप तो एक बता देंगे पार्ट्स परसेंटेज कंपोजिशन तो बता दिए, अब बताने जा रहे हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। देखिए अब जो सेकेंड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए इसको लिखते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। अब समझना आपको पहले समझना है कि देखिए ध्यान से, ये पार्ट्स का मतलब पहले जो होता है, इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट किस में होता है, तो इन ग्राम में, इन ग्राम में, ठीक है, इन ग्राम में। और मिलियन का मतलब 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 ml होता है, ठीक है, तो मिलियन में हुआ, ठीक है। अब आपको समझना है, देखिए बोलेंगे पीपीएम इज इक्वल टू क्या हुआ, तो पीपीएम इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मेरे साथ बोलिए कीजिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें इन ग्राम में डिसॉल्व इन 10 टू द पावर 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका फॉर्मूला क्या बन के आता है, आपका फॉर्मूला जो बन के आएगा वो पीपीएम इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट, चाहे वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाता है। आया समझ, मैंने क्या बोला कि पीपीएम इज इक्वल टू होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम में है, और मिलियन का मतलब होता है 10 टू द पावर इतना, 1 मिलियन इक्वल 10 टू पावर 6 होता है। अगर यहाँ पे भी नहीं देंगे मिलीमीटर तो कोई बात नहीं है। पीपीएम का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बोलेगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप खुद सोच सकते हो, आप खुद डेफिनेशन बना सकते हो, रटना के बात ही नहीं है। देखिए पार्ट्स का मतलब हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए आखिर अमाउंट का मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट मतलब कितना ग्राम, तो वही लिखे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, डिसॉल्व इन, ये किसमें डिसॉल्व हो रहा है, 10 टू द पावर 6 ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। बस पीपीएम का फॉर्मूला बना दिए, आपके पास सुना गया। चलिए देखिए ध्यान से, जब आप ये आ गया तो आप पढ़िए, आप दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा बात, जो तीसरा है वो है पार्ट्स पर गेली। देखिए अब मैं बोला ना तीसरा, जो अब जो बोले आपके पास, हम जो तीसरा पढ़ेंगे वो पार्ट्स पर गिलन पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि पार्ट्स पर गेलन, है ना। अभी देखिए, अब जिस प्रकार से पार्ट्स ऑफ गेलन बताया गया था, पार्ट्स ऑफ मिलियन, उसी प्रकार से गेलन है। कैसे देखिए ध्यान से कि पार्ट्स का मतलब क्या बताए थे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं है।
आप अगर इसको एक बार कहीं देख लेते हो, समझ लेते हो, फिर इस पर दोबारा आप नहीं पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास और गैलियन का मतलब होता है कि कहते हैं 100 लीटर। कितना होता है? 100 लीटर। ठीक है, 1 गैलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 100 लीटर। अच्छा लिख देते हैं कि 1 गैलियन इज इक्वल टू 100 लीटर होता है। मास ऑफ सॉलिड भी पता हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? देखो पीपीजी का फुल जिसे बोलते हैं डेफिनेशन क्या होगा, तो बस उसी तरह अमाउंट अगर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस में? ग्राम में। ग्राम में डिजॉल्व इन 1 गैलियन, 1 गैलन, है ना। अब गैलन का मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ? आया? बस तीसरा ही बन गया। अब आप चौथा देखिए फॉर्मेलिटी के बारे में। देखिए ध्यान से, अब आप तो पढ़ लिए हैं, पीपीजी भी पढ़ लिए, तो एक आता है हमारा तीसरा बात था, चौथा बात। अब एक था ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर बस समझना है इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है ना कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में। डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ, चाहे बोल सकते हैं कि डिजॉल्व इन, है ना, डिजॉल्व 100 ml ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, या डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है। समझ में आया? तो चौथा था ग्राम पर लीटर का मतलब होता है कि जो सॉल्यूट है ग्राम में, वो पर लीटर सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम पर लीटर बोलते हैं। कुछ वर्ड है जो आपको समझना है। इस वर्ड को मैं बेहतरीन तरीके से समझाना चाहता हूँ और फोकस समझिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा। ये वर्ड अगर आप समझ जाते हो, ये सेंटेंस समझ जाते हो, तो हो सकता है कि आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। ये अगर समझते हो तो न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्राम ऑफ, एक होता है ग्राम ऑफ मोलिकुलर मास, एक होता है ग्राम ऑफ मोलिकुलर मास, एक होता है ये। सेकंड होता है ग्राम ऑफ आयनिक मास, आयनिक मास, और एक जो होता है वो ग्राम ऑफ एटॉमिक मास, ग्राम ऑफ एटॉमिक मास। ये 3 वर्ड अगर आप समझ लेते हो तो हो सकता है कि आप जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल आएगा वहाँ अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। समझे ना? आपको समझना ज़्यादा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिसलरी बोतल में क्या मज़ा है। अरे पानी पीना है तो गिलास से पियो, बिसलरी बोतल में क्या रखा है। और अगर प्यार करना है तो इन किताबों और इन लेक्चर से करो, किसी और में क्या रखा है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, तो जब यहाँ पे Cl2 रहेगा, जब Cl2 मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक क्या, एक मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल का ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो एक का कितना होता है? क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो 35.5 होता है। तो इस प्रकार से क्लोरीन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसका मतलब 71 ग्राम हो गया। जब आयनिक बोले तो SO4 माइनस बोलेंगे, तो SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। और सल्फेट का कितना होता है? इसको लिखते हैं 96 ग्राम लिखते हैं, 96 ग्राम लिखते हैं। लेकिन जब एटॉमिक बोल दे तो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? सोडियम ले लिए, इसका मतलब ये कितना हो गया? 11 ग्राम हो गया। क्या कहीं दिक्कत हुआ? अब इसी का लिखते हैं 11 ग्राम, मतलब 11 हुआ, एटॉमिक हुआ, बट एटॉमिक मास पूछ रखा है, एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इसको लिख देंगे 23 ग्राम हो गया। तो मॉलिक्यूल रहे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। देखिए ये आयन था, तो आयन में रहेगा तो आयनिक मास बोलेंगे। जब सोडियम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 ग्राम हो जाता है। बस छोटा छोटा चीज़ है, अगर समझ लेते हो आपका बेहतरीन हो जाए, आपका दिन अच्छा हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। और क्या कहते हो बोलिए। लास्ट बचता है एक फॉर्मेलिटी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, 5वां नंबर
फॉर्मालिटी, क्या बोलते हैं, फॉर्मालिटी। सबसे पहले तो फॉर्मालिटी एक हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मालिटी इज इक्वल टू होता क्या है। देखिए F इज इक्वल टू, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन एफ डब्ल्यू इनटू 1/v वॉल्यूम, किसमें, लीटर में, किसमें होता है, लीटर में। बट अगर वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन ml, तब आपका फॉर्मूला जो फॉर्मुलेटी का बनता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन यहाँ पे एफ डब्ल्यू इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 अपॉन v ml में हो जाता है। ये दो फार्मूला है जो आपको पढ़ना है। अब समझिए जो W होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है। जो W यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। ये सॉल्यूट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं बार बार, ठीक है। आप देखिए ये तो पता चल गया कि W मेरा क्या है, लेकिन जब FW पूछे इसका मतलब होता है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, ये जो FW पूछे तो बोलिएगा कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ बोल दिए, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। और लेकिन अब देखिए समझिए कि वेट बाय, अगर मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, अगर इन दोनों को अपन रेशियो में कर दे तो इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, क्या बोलते हैं, डिसॉल्व बोलते हैं, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व। इतना ही आप डिसॉल्व सॉल्यूट बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था आपका क्या था, फॉर्मुलेटी के बारे में। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना। तो ये था आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ये आपको जानना बहुत जरूरी था। अगर इस चीज़ को आप नहीं पढ़ते हो, थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ के निकल जाते हो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है किसका, अरे नॉर्मलिटी, मोलरिटी और क्या, मोल फ्रैक्शन, इसे देखना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ शेयर करें दोस्तों को और साथ में हमारे चैनल को बहुत से बहुत दूर तक ले जाएं। थैंक यू।